ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में मेट्रो, स्मार्ट सिटी, एयरपोर्ट और रोड सहित कई अहम फैसले लिए हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए नई रेल लाइन बिछाई जाएगी। इससे 19 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन होगा। अमरावती के लिए रेलवे कनेक्टिविटी करने के लिए एक नई लाइन 57 किलोमीटर की 2245 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से बनेगी। कृष्णा रिवर पे एक नया ब्रिज बनेगा। इट विल बी 3.2 किलोमीटर लेंथ। दिस प्रोजेक्ट इज अ वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट। मंत्रिमंडल ने फैसला किया कि 256 किलोमीटर रेल लाइन का दोहरीकरण किया जाएगा। इससे नेपाल बॉर्डर से लेकर दरभंगा के लोगों को फायदा मिलेगा। नई रेल परियोजना अयोध्या से जनकपुर को जोड़ेगी। मंत्रिमंडल ने स्पेस सेक्टर में अंतरिक्ष स्टार्टअप के लिए 1000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड की मंजूरी दी। इससे अगले 10 साल में 30 से 35 स्टार्टअप की फंडिंग की जाएगी। पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवाती तूफान दाना गंभीर रूप ले रहा है और इसके आज देर रात या कल सुबह तक उड़ीसा के भीतरकनिका तथा धामरा के बीच तट से टकराने की संभावना है। चक्रवात का मार्ग थोड़ा पश्चिम दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ सकता है, जिससे उड़ीसा के कुछ भीतरी और दक्षिणी हिस्सों में अधिक बारिश हो सकती है। दाना के तट पर टकराने के 5 से 6 घंटे के दौरान हवा की गति लगभग 125 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। इसके साथ ही समुद्र में ऊंचे ज्वार आने की आशंका है और तूफान के कारण पेड़, बिजली के खंभे और कच्चे मकान गिर सकते हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि भीषण चक्रवात दाना का कोई केंद्र नहीं होगा। मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान दाना के कारण पश्चिम बंगाल के पश्चिम और पूर्वी मिदनापुर तथा दक्षिण 24 परगना जिलों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। कोलकाता, उत्तर 24 परगना, हावड़ा और हुगली जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय नौसेना ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट पर चक्रवाती तूफान दाना के मद्देनजर मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान चलाने की तैयारी में जुटी हुई है। इस बीच भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी ने चक्रवात तूफान को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के कई उपाय किए हैं। चक्रवात की स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि आईसीजी ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में पानी के जहाजों, विमानों तथा रिमोट ऑपरेटिंग स्टेशनों से कहा है कि वो मछुआरों और नाविकों को लगातार अलर्ट करने का काम करें। आकाशवाणी से खास बातचीत में ईस्ट कोस्ट रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अशोक मिश्रा ने बताया कि कुल 203 रेलगाड़ियां रद्द की गई हैं। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज अंतर सरकारी परामर्श आईजीसी की 7वीं बैठक में भाग लेने के लिए 3 दिन की यात्रा पर आज भारत पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चांसलर शोल्ज कल अंतर सरकारी परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। जर्मन बिजनेस का एशिया प्रशांत सम्मेलन जर्मनी और इंडो पैसिफिक देशों के व्यापारिक नेताओं, अधिकारियों और राजनीतिक प्रतिनिधियों का एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में जर्मनी, भारत और अन्य देशों के लगभग 650 शीर्ष व्यापारिक नेता और सीईओ भाग लेंगे। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी का स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर हिमवीरों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आईटीबीपी के जवान सबसे चुनौतीपूर्ण इलाकों और कठिन जलवायु परिस्थितियों में लोगों की रक्षा के लिए वीरता और समर्पण के प्रतीक के रूप में तैनात हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पुणे में खेले जा रहे दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन न्यूजीलैंड पहली पारी में 259 रन बनाकर आउट हुई। न्यूजीलैंड की ओर से देवेन कॉनवे ने 76 और रचिन रविंद्रा ने 65 रन बनाए। भारत की ओर से वॉशिंगटन सुंदर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 7 विकेट और रविचंद्रन अश्विन ने 3 विकेट हासिल किए। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने अपनी पहली पारी में 1 विकेट पर 1 रन बना लिया है। इससे पहले न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से पीछे चल रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।